हेलो एवरीवन, कैसा लगा फर्स्ट वीडियो आप लोग को? कमेंट तो बहुत अच्छा आप लोग का बहुत सारे कर रहे थे। और ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी मैसेज कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हो कॉल नहीं कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन होगा भेज सकते हैं और हम उसको सॉल्यूशन करके भेज देंगे। आप लोग के लिए ही मेहनत कर रहे हैं। अच्छा कमेंट था आप लोग का, बहुत सारा कमेंट इतना अच्छा था कि लगा कि नहीं और मेहनत करते हैं। बहुत सारे तो इतना तक लिखे कि सर आप जो पढ़ाते हैं उसके बाद एक भी क्वेश्चन मेरा रुकता नहीं है। तो मेरा वही रहता है कि ऐसा क्लियर करें आप लोग को, बस मेरे साथ साथ बनाते चलना है। जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस देते हैं उसको अच्छे से आप लोग बनाते चले। तो आज हम लोग देखें स्ट्रेट लाइन सीखते हैं। स्ट्रेट लाइन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन बेसिक तो जानते होंगे, मात्र ये आपका 4 टॉपिक ऐसा है जिससे आपको जेईई में आता है, ठीक है, या अदर एग्जाम में भी आता है। अदर इंजीनियरिंग का एग्जाम देंगे उसमें भी आता है। सिर्फ अच्छे से पढ़ना है। थोड़ा सा अच्छा लगे तो लाइक कर देना है। कुछ कमेंट अच्छा लिखते हैं तो उससे हमको लगता है नहीं चलो और अच्छा से मेहनत करते हैं। जो भी हम कॉन्सेप्ट बताते हैं, लिखाते हैं, समझाते हैं, बनवाते हैं, बनाते हैं, वो सब मेरा अपना अच्छा से अरेंज किया हुआ है, इसलिए उसका नोट कॉपी बनाते चले। 3D का 3-4 वीडियो होगा, पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो कभी भी क्वेश्चन 3D का नहीं रुकेगा। तो चले हम लोग आज सबसे पहले देखते हैं। पहले कुछ बेसिक दे दें जो आप लोग 12th में पढ़े होंगे, उसके बाद इस पे आएंगे। बेसिक में देखें, पढ़े होंगे कि अगर क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो क्या है, पास करता है एक पॉइंट से, एक पॉइंट से क्या करता है, पास करता है। तो यहां पास कर रहा है इस पॉइंट से और उसका डायरेक्शन, रेशियो या कोसाइन दिया हुआ है एलिमेंट, तो ये हो जाएगा आपका कार्टेशियन फॉर्म में। कौन सा फॉर्म है? कार्टेशियन, एक्स वाई जेड में। और अगर ए वेक्टर ए से पास करते हो और बी के पैरेलल हो तो ये इक्वेशन होता है, जहां आर का वैल्यू क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। बिल्कुल बेसिक 12th में पढ़े होंगे, फिर भी इसको हम बता दे रहे हैं कि आगे की दिक्कत नहीं हो, ठीक है। जबकि जेईई में मात्र यही 4 टॉपिक से आता है जो यहाँ पे टॉपिक है, चाहे मेन हो या एडवांस हो। तो चलो इसको थोड़ा सा हम हिंट कर दे, ऐसे पढ़े होंगे। क्या कर रहा है यहाँ पे, एक पॉइंट से पास कर रहा है, तो रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा देखिए, x माइनस x1। ये आपका x1 है, ये x1 है, y1 है, z1 है ना। तो इसमें हम पुट कर रहे हैं, तो x माइनस ऑफ -2 डिवाइडेड बाई l क्या है देखो, इसके पैरेलल है, तो ये आपका l हो गया, इज इक्वल टू y माइनस y1। इस फॉर्मूला पे हम पुट कर रहे हैं y माइनस y1। y1 कितना है आपके पास, 4 डिवाइडेड बाई कितना, 5, क्योंकि जानते हैं 2 लाइन अगर पैरेलल होता है तो सेम होता है। z माइनस z1 क्या है आपके पास, -5 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, 6, है ना। ये इसके पैरेलल है, मतलब रेशियो सेम हो जाएगा। अब ये हो गया आपका कार्टेशियन फॉर्म में। कौन सा फॉर्म में? इसमें हमको वेक्टर फॉर्म भी शायद निकालना है, नहीं वेक्टर फॉर्म नहीं निकालना है, तो बस इतना ही छोड़ देंगे। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, x प्लस 2। और ये बेसिक बताने के पीछे कुछ रीजन भी है। बेसिक तो पढ़े होंगे लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। ये आपका आ गया रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एक्स वाई जेड फॉर्म में, जिसको कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। अब बताएं, ये आपके पास दिया हुआ है कि ये इस पॉइंट से पास कर रहा है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर इक्वेशन दिया रहे तो कैसे डिसाइड करेंगे कि किस पॉइंट से पास कर रहा है? तो देखिए, इससे तो पता चल जाएगा, x1 है -2, इससे क्या पता चलेगा? इससे पता चलेगा नहीं, आप कर सकते हैं क्लियर। तो कैसे? तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, यहाँ x माइनस x1 है और यहाँ x प्लस 2 है, तो मतलब निश्चित है कहां से पास किया होगा, -2 से। यहाँ क्लियर है, देखिए -2 से पास कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे y माइनस y1 है, y1 कितना है आपके पास, 4, z माइनस z1 होता है, तो यहाँ पे प्लस है, मीन्स निश्चित है कि ये -5 हुआ होगा, जो कि यहाँ पे क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपका -5।
मतलब ये पास कर रहेगा इस पॉइंट से। ये हमेशा ध्यान में रखना होगा। जैसे आपके पास अगर रहे x/2 y-1/3 z+1/4, सपोज एक क्वेश्चन है और आपसे पूछ रहा हो कि बताओ ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो कैसे क्लियर करोगे? तो यहां से देखो x - x1 होता है, तो x1 यहाँ पे क्या है देखिए, कुछ नहीं, मीन्स 0 से पास कर रहा है। y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो y - y1। क्यों ये बता रहे हैं, तो अभी जस्ट आगे हम इसका यूज करेंगे इसलिए बता रहे हैं। तो y - y1 कितना है देखिए 1, z-z1, यहाँ पे z-z1 होना चाहिए, जबकि है यहाँ पे क्या प्लस, मतलब निश्चित है कि ये कहां से पास किया होगा, -1 से पास किया होगा। ठीक है, तो अगर कोई लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है ये पता करना हो तो आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते चलें और इसको एक नोट कॉपी टाइप का बनाते चलेंगे। ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए। ठीक है, और अच्छा कमेंट लगे तो कमेंट करना है, लाइक करना है, ताकि और अच्छा आप लोग के लिए दे सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वेक्टर फॉर्म में था, इसमें दोनों लिखना है, कार्टेशियन और वेक्टर इक्वेशन दोनों। तो चलते हैं, सबसे पहले वेक्टर फॉर्म ही लिख लेते हैं। इस पॉइंट से पास करता है, तो गिवन पॉइंट क्या है आपके पास, 1 2 3। इसको जानते हैं, अब वेक्टर में कैसे लिखते हैं, ये i होता है, j होता है, और वो क्या होता है, k होता है। तो लिखिए i + 2j + 3k। क्यों चेंज किए, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। और b क्या है, किसके पैरेलल है, देखें 3i 2j - 2k। ठीक है, इसलिए रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा, अभी जस्ट बताएं। देखिए एक पॉइंट से पास करता है, एक पैरेलल, इससे जेई में नहीं आएगा, लेकिन इसका कहीं पे यूज आ सकता है, इसलिए बताए हैं। तो देखिए क्या था अभी जस्ट, ये अगर एक पॉइंट से पास कर रहा है और बी के पैरेलल है, तो जिसके भी पैरेलल रहेगा उसमें स्केलर से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब r = a + लैम्डा टाइम्स ऑफ b। तो देखिए यहाँ पे रिक्वायर्ड इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म, क्या होगा, r = a + लैम्डा टाइम्स ऑफ b। हमेशा ध्यान रखना है, आगे जो भी मेन काम आएगा इसी स्केलर के साथ जो प्रोडक्ट में रहेगा उसी से। चलो रखते हैं, r = a का वैल्यू देखिए वहां पे हम कन्वर्ट किए अभी, क्या है i + 2j + 3k, है ना, + लैम्डा टाइम्स ऑफ b का वैल्यू बताइए, 3i + 2j - 2k। ये आपका जो आ गया, कौन सा फॉर्म में आ गया, वेक्टर फॉर्म में। लेकिन हमको वेक्टर के साथ साथ क्या निकालना है, देखिए वेक्टर फॉर्म में तो कार्टेशियन में भी लिखना है, वेक्टर में तो लिख दिए, इसको x y z में लिखना है। अब कहोगे कि सर आप ऐसा क्यों बताए, इससे तो हमको कोई फायदा नहीं। फायदा ये है कि अगर कोई फॉर्मूला, जैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और वेक्टर फॉर्म में दे दिया, इस फॉर्म में दे दिया, और हमको वेक्टर फॉर्म नहीं याद है, तो उसको हम आसानी से कार्टेशियन x y z वाला में चेंज करके उसका हम यूज कर सकते हैं, है ना। तो चले इसको नाउ क्या करिएगा, वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में लाने के लिए हम r का वैल्यू रख देंगे, इस r का। तो r का वैल्यू देखिए क्या बोले हैं, कहीं भी 3D ज्योमेट्री में r का वैल्यू लिखना हो तो यही लिखाएगा, r = xi + yj + zk, है ना। तो लिखते हैं, r के जगह पे पुट कर देते हैं +zk, इसलिए यहां पे रख दीजिए
आर की जगह पे क्या रख देंगे, देखिए एक्स आई वाई जे प्लस जेड के, इसको मल्टीप्लाई कर दें लैम्डा को, आई प्लस 2j प्लस 3k, के और लैम्डा से मल्टीप्लाई करिए तो 3i लैम्डा प्लस 2 लैम्डा जे माइनस 2 लैम्डा के, ठीक है। या लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम क्या करेंगे, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ लेके कॉमन कर देते हैं। एकदम जीरो से, जो 12th में पढ़े होंगे उनको ये पता होगा, लेकिन इसका हम आगे यूज आ सकता है, इसलिए हम बेसिक से एकदम स्टार्ट किए हैं। अदरवाइज टारगेट के लिए बेसिक तो सब जानते हैं, इसलिए बेसिक बताते नहीं। आई कॉमन ले लेते हैं तो आपका हो गया 1 प्लस 3 लैम्डा 2 प्लस 2 लैम्डा जे 3 माइनस 2 लैम्डा के, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, उसको नोट करते हुए चलेंगे। अब चलिए इसको हम इक्वेट करते हैं। तो क्या आता है मेरा, ये हो गया x का i का और ये हो गया i का। x इज इक्वल टू 1 प्लस 3 लैम्डा, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 लैम्डा, तो x माइनस 1 बाई 3 इज इक्वल टू लैम्डा, इसको फर्स्ट मान ली। इसी तरह j का क्या है, y, और इधर j का क्या है देखिए, तो y इज इक्वल टू 2 प्लस 2 लैम्डा, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा, तो y माइनस 2 बाई 2 इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। एंड k का देखिए क्या है यहाँ पे, z, इधर k का क्या है आपके पास, 3 माइनस 2 लैम्डा, तो z माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2 लैम्डा, तो z माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2 इज इक्वल टू लैम्डा। अब हम क्या करेंगे, राइट साइड तीनों का इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी तीनों इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड क्या होगा देखिए, x माइनस 1 बाई 3, y माइनस 2 बाई 2, z माइनस 3 बाई माइनस 2, ये आपका आ गया कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। तो अभी इसके हम लोग ऊपर देखे थे वेक्टर फॉर्म, है ना, ये था वेक्टर फॉर्म और वो था कार्टेशियन फॉर्म। अगर इसको हम छोटा कर ले तो भी नहीं आएगा, हाँ ठीक। तो देखिए ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म, ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म और ये हो गया आपका कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इस ये देखिए पॉइंट वेक्टर के एक पॉइंट से पास कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसमें वहां पॉइंट था तो हम चेंज किए थे, ये तो आप लोग के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा थोड़ा सा हम लिख देते हैं, रिक्वायर्ड लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, r इज इक्वल टू क्या है, जो बेसिक 3D जानते हैं, जिनको जेई देना है उन्हीं को ये क्लियर होगा, नहीं तो थोड़ा जो नहीं जानते हैं उनको प्रॉब्लम करेगा। ये हो गया, जिसके डायरेक्शन में चाहिए वो स्केलर के साथ। अब इसको चेंज करना है आपको कार्टेशियन में, खुद करना होगा, अभी जैसे किए थे कैसे चेंज करेंगे सो ये अभी यहाँ पे बताए हैं, ये जो रख करके किए थे, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब यहां से आ गए, एक और है बेसिक कॉन्सेप्ट, वो एक पॉइंट से पास करता था, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ था। इसमें क्या है कि दो पॉइंट से पास कर रहा है, किससे, x1 y1 z1 और x2 y2 z2। तो सेम वही सेम चीज है, सिर्फ नीचे l m n के जगह पे क्या कर दिए, तो जानते हैं l मींस रेशियो, डिफरेंस ऑफ x, डिफरेंस ऑफ y, डिफरेंस ऑफ z, एलिमेंट की जगह रख देते हैं। दो पॉइंट से पास करता है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b माइनस a। इसको भी वेक्टर को कार्टेशियन में चेंज करना हो तो यही रखेंगे। तो यहाँ दोनों लिखना है
तो हम 1 लिख देते हैं, बाकी आप लोग दूसरा चेंज कर लीजिएगा वेक्टर फॉर्म में। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, देखिए रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा, किससे पास कर रहा है, तो इसको x1 y1 z1 और इसको x2 y2 z2 मान लेते हैं। तो x माइनस x1 y माइनस y1, इसी को मान रहा है x1 y1, किसी को भी मान सकते हैं, और z माइनस z1, नीचे आ जाएगा x का डिफरेंस, तो 1 में से -2 को घटा दिए, यहाँ पे 2 में से 4 को घटा दिए, और यहाँ से 3 में से -5 को सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब देखिए तो क्या आ गया, 2/3, यहाँ से z + 5/8, ये आपका कौन सा फॉर्म आ गया, कार्टेशियन फॉर्म। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे, तो बता देते हैं कि शायद नहीं बताए हैं, तो ना कुछ नहीं करेंगे, इस पूरे को हम लैम्डा मान लेंगे और वहां से x y z निकाल लेंगे, और x y z यहाँ पे हम रख देंगे। तो चलिए लेट इस पूरे को मानते हैं लैम्डा, x + 2 y3 y - 4 -2 z + 5 y8, इसको हम लैम्डा मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है मेरे पास। तो चलो यहां से बारी बारी से इसको पहले इसके इक्वल करते हैं, x + 2 y3 = लैम्डा, तो x = -2 + 3 लैम्डा। फिर इसको इसके इक्वल करेंगे, y - 4 y - 2 = लैम्डा, यहाँ से y निकाल लीजिए, 4 - 2 लैम्डा। अगेन इसको इसके करेंगे इक्वल, z + 5/8 = लैम्डा, तो z = -5 + 8 लैम्डा। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि इसमें हम r के जगह पे रख देंगे xi + yj + z के, बस वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा, ऐसा फॉर्म में आ जाएगा। तो देखते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ से, ठीक है। अच्छे से अगर सीखते हैं तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, इतना डिटेल में चलेंगे लेकर के। अब सिंस r क्या है आपके पास, देखिए xi yj + z के, और इतना अच्छा आप लोग कमेंट करते हैं, बहुत सारा तो ये भी बोले हैं, पर्सनली भी मैसेज किए हैं, जो व्हाट्सएप नंबर मेरा जानते हैं कि सर कहीं भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और कहीं भी ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, इतना क्लियर नहीं हुआ था जेईई के लिए जितना क्लियर हो रहा है। तो ये आप ऐसा रहता है तो और हम मेहनत करने का सोचते हैं और अच्छा कॉन्सेप्ट देने का, इसलिए थोड़ा अच्छा लगे तो जरूर कुछ कमेंट करें, लाइक जरूर कर दें, क्योंकि काफी लोग के लिए मेहनत करते हैं। आई का वैल्यू रख देते, x का वैल्यू रख देते हैं, तो चलिए क्या हो गया, -2 + 3 लैम्डा आई। y का वैल्यू रख देते हैं और z का वैल्यू रख देते हैं। अब मल्टीप्लाई करें उसको, i को -2i + 3 लैम्डा आई, i को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, फिर j को मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ k को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, इधर k लिखाएगा, एट लैम्डा के, ठीक है। अब बिना i वाला को एक साथ रख देते हैं, बिना लैम्डा वाला को और लैम्डा वाला को एक साथ, 2i 4j 5k प्लस लैम्डा, इधर से चलेगा 3i - 2j + 8k। देखिए आ गया इस फॉर्म में, ठीक है। अगर इस वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन रेशियो आपको पूछेगा कि इसका डायरेक्शन रेशियो कौन बताएगा, तो इसका डायरेक्शन रेशियो ये होगा, ठीक है। क्या होगा इसका dr,
का वैल्यू 3, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू -2 और सी का वैल्यू 8। ठीक है, उसका डायरेक्शन रेशियो वेक्टर फॉर्म में कहीं भी रहे, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। तो स्क्रीनशॉट इसका भी ले ले। ठीक है, नेक्स्ट चले। ये देखिए यहां से जेई टॉपिक स्टार्ट हो गया। इससे रहता है क्वेश्चन हमेशा कि दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, और जेई टॉपिक जो भी हो उसको अच्छे से देखना है। ये आपका हो गया कार्टेशियन फॉर्म में, और ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म में। परपेंडिकुलर कब होगा? जब कार्टेशियन में हो तो ये 0 हो जाए, यहाँ पे 0 छोड़ दिया है, इक्वल टू 0। ठीक है, और या डॉट इसका 0 हो जाए, दोनों में से कोई एक 0 हो जाए। वेक्टर में है तो वेक्टर में 0 होगा, कार्टेशियन में है तो कार्टेशियन में 0 होगा। ठीक है, तो चलते हैं। इसमें तो पढ़े होंगे बेसिक, कुछ नहीं करना है। नीचे L1 M1 M1 है और L2 M2 M2 करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करके सम कर देंगे। स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है, अब जेई का क्वेश्चन देखिए, यहां से स्टार्ट हो जाएगा आप लोग के लिए। इसमें हमको दिया हुआ है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इतना, तो P का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देखिए दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। पहला गिवन लाइंस x/2 y/2 z/1, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना। अगर आपसे पूछे कि ये किस पॉइंट से पास कर रहा है तो बताएं क्या पॉइंट होगा? x माइनस x1, x1 यहाँ 0 है, y माइनस y1, y1 0 है, z माइनस z1 0 है, मीन्स 0 0 0 से ये पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। इसका डायरेक्शन को साइन देखिए क्या है, L1 2 M1 V2 और N1 1। जब एग्जाम में बनाना हो तो इतना डिटेल नहीं करना है, हम यहाँ पे आप लोग को समझाने के लिए डिटेल कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड चले। इसमें देखना होगा अच्छे से 5 माइनस एक्स वाई माइनस 2। अब देखिए, अभी हम स्टैंडर्ड फॉर्म क्या पढ़े थे स्ट्रेट लाइन का, x माइनस x1 बाई एल पढ़े थे। x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है देखिए -1 है ना। तो x का कोफिशिएंट को सेम करेंगे तो कैसे सेम करिएगा, तो -1 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्यों -1 से ही किया, क्योंकि यहाँ पे प्लस x लाना है। उसके बाद क्या होता है देखिए, सेकेंड टर्म है आपके पास 7 बाई -14 डिवाइडेड बाई p, है ना। तो यहाँ देखिए y माइनस y1 m होता है, तो y का कोफिशिएंट क्या है देखिए 1, तो यहाँ y का कोफिशिएंट आपका है 7, तो 1 कैसे आएगा, तो ऊपर नीचे 7 से डिवाइड कर देना है, तो डिवाइड करिए। नीचे भी डिवाइड होगा, समझाने के चलते इतना डिटेल कर रहे हैं। वहां चलिए z माइनस 3/4, ये तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि z माइनस z1 yn होता है, z का कोफिशिएंट क्या होता है 1 होता है ना। तो देखिए यहाँ पे z का कोफिशिएंट 1 है, इसलिए इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। अब चलिए यहाँ से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 5/2, यहाँ 7 से डिवाइड करिए तो y माइनस 2 डिवाइडेड बाई p/7 z माइनस 3/4, है ना। अब इसका डायरेक्शन को साइन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे L2 क्या हो गया देखिए 2, M2 कितना हो गया p/7 और N2 क्या हो गया 4। अब हमको L1 M ये रख देंगे, किस पे रख देंगे, तो अभी फॉर्मूला पढ़े हैं,
इस वाले फॉर्मूला पे cos थीटा करके, है ना, करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके सम करेंगे और नीचे सेपरेटली स्क्वायर का सम करके रूट में लगा देंगे। तो चलते हैं, क्या, तो सिंस cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, L1 L2 डिवाइडेड बाय है ना, और यहाँ थीटा दिया हुआ है, थीटा कितना दिया हुआ है देखिए, cos इनवर्स 2/3। तो क्या निकल जाएगा यहाँ से देखिए, इसको उधर भेज देते हैं, तो थीटा आपके पास हो गया cos इनवर्स, रख दीजिए वैल्यू कितना, L1 का वैल्यू 2 है और L2 का वैल्यू यहाँ पे भी 2 है, प्लस M1 का भी वैल्यू 2 है और यहाँ M1 का वैल्यू 2 इंटू P/7 है। N1 1 है और N2 4 है। नीचे आ जाइए, पहले तीनों का स्क्वायर करके सम कर देते हैं, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, इस तीनों का स्क्वायर कर देंगे तो 2 का स्क्वायर P/7 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां दिया हुआ है देखिए थीटा का वैल्यू कितना, cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू cos इनवर्स कितना आ गया यहाँ से, 4 4 8 प्लस 2P/7, नीचे क्या आ गया देखिए, 4 4 8 1 9 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 16 4 20 प्लस P²/49। cos इनवर्स हटा दीजिए तो 1/2 8 प्लस 2P/7 और नीचे 3√20 प्लस P²/49। अब क्रॉस गुना करके स्क्वायर करके सॉल्व कर सकते हैं, छोटा आ जाएगा देखिए, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये कट जाएगा आसानी से, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो आसानी से निकाल सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें इसका और आर्टिस्ट का बना लें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये निकालना है, तो इसमें तो वही सेम चीज ट्रांसफॉर्मेशन है। देखिए ये तो आसान क्वेश्चन है, 2x को हम लिख सकते हैं x 1/2, ऊपर नीचे 1/2 से 2 से डिवाइड कर दिए, डायरेक्ट 3y कितना से डिवाइड करिए, 1/3 से, और इधर है -z, तो z/-1 लिख सकते हैं, है ना। तो L1 हो गया कितना, 1/2, M1 1/3, जो भी हम छोड़ते जाते हैं आप लोग बनाते चलेंगे, ज्यादा क्लियर होगा। एंड दूसरा है 6x, यहाँ 6 से डिवाइड करिए तो x डिवाइडेड बाई 1/6, -y मीन्स y डिवाइडेड बाई -1, -4z मीन्स z डिवाइडेड बाई -1/4। अब यहाँ से चले, L2 हो गया 1/6, M2 हो गया -1, N2 हो गया -1/4, और cos थीटा निकाल लीजिए, जानते हैं cos थीटा के लिए अभी फॉर्मूला जो बताए थे उस फॉर्मूला पे इसको पुट कर देंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट देखें, ये देखिए 2 बार 3 बार रिपीट किया है, 2 लाइंस है और एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। लाइंस जो लिखा हुआ है ना वो मायने रखता है इसमें। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखिए यहाँ पे, x इज इक्वल टू ay प्लस b और z इज इक्वल टू cy प्लस d। देखिए ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, 2 इक्वेशन नहीं है, एक ही इक्वेशन है, लेकिन लिखने का तरीका क्या किए हुए, चेंज किए हुए। तो चलिए इसको क्या करिएगा, हम कुछ नहीं करेंगे, इससे भी y निकाल लेते हैं, इससे भी y निकाल लेते हैं, खुद ही पता चल जाएगा कि क्या होगा। तो चलिए x माइनस b को इधर भेज दीजिए, a को इधर भेज दीजिए, y हो गया, यहाँ से चलिए
जेड माइनस डी डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू, दोनों तरफ से वाई निकाल ली। अब देखिए RHS दोनों का सेम है तो LHS भी सेम होगा, तब इसको हम लिख देंगे, क्या देखें, x माइनस बी बाई ए वाई बाई 1 जेड माइनस सी बाई डी बाई सी। ये हो गया पहला लाइन। इसका देखिए डायरेक्शन रेशियो क्या है, L1 हो गया A, M1 हो गया 1, N1 हो गया C। ठीक है, दूसरा चलिए सेम चीज यहाँ पे दिया हुआ है, x इज इक्वल टू a डैश वाई प्लस b डैश और z इज इक्वल टू c डैश वाई प्लस d डैश, है ना। सेम चीज दिया हुआ है, जैसे ये था वहां सिर्फ डैश लगा दिया। सबको इसी में कंफ्यूजन था कि अगर ऐसा दिया हुआ है, कंफ्यूजन होता है कि ऐसा दिया हुआ है तो सर इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे कि स्ट्रेट लाइन में, कैसे कन्वर्ट किए सो देख लिए, है ना। 2-3 फॉर्म आएगा ऐसा ऐसा। अब चलिए इसको निकालिए उसी तरह से y x माइनस बी डैश वाई ए डैश इज इक्वल टू y और z माइनस डी डैश वाई सी डैश इज इक्वल टू y। दोनों इक्वल कर लीजिए तो क्या होगा, b डैश वाई ए डैश z माइनस डी सी डैश, है ना, हो गया। इसका डायरेक्शन को साइन देखिए क्या होगा, L2 a डैश M2 1 N2 C डैश, है ना। अब हम क्या करेंगे, दोनों का निकल गया। अब किसके लिए कंडीशन लगाना है हमको, परपेंडिकुलर के लिए। परपेंडिकुलर के लिए पढ़े हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू क्या होता है 0। अभी जस्ट पढ़े थे, है ना। तो यहाँ पे रख देते हैं, L1 है A, L2 है A डैश, M1 है 1 और वो हो गया 1 हो गया, N1 है C और ये है C डैश इज इक्वल टू 0। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, A डैश प्लस C डैश, ये ऑप्शन हो गया आपका, है ना। बहुत आसान था, सिर्फ इसमें कंफ्यूजन कहाँ था कि इस फॉर्म में दिया रहेगा तो कैसे हम इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। इसको आप अच्छे से देख लोगे कि ये कैसे कन्वर्ट हुआ है, इसको कैसे हम इस फॉर्म में कन्वर्ट किए हैं। ऐसा दे सकता है, आगे भी 1-2 क्वेश्चन आएगा इस पे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट देखें, इस क्वेश्चन में देखिए वही सेम चीज है जो अभी बताए थे। क्या है आपका L1 आपको लेके चलते हैं, L1 इसको लेफ्ट साइड ले आइए तो x माइनस ये पूरा आ जाएगा लेफ्ट साइड डिवाइडेड बाय रूट लैम्डा, इधर बच गया y, कुछ नहीं है तो 1। अभी जस्ट ये ट्रांसफॉर्म किए थे, वही सेम यहाँ पे लगाएंगे, z माइनस रूट लैम्डा डिवाइडेड बाय रूट लैम्डा माइनस 1 हो गया। एंड L2 ये आ जाएगा, ये पूरा माइनस में है, इधर आ जाएगा तो प्लस में, तो x प्लस डिवाइडेड बाय रूट म्यू y बाई 1, इधर आ जाएगा तो z माइनस रूट म्यू डिवाइडेड बाय माइनस रूट म्यू माइनस 1। ठीक है, अब क्वेश्चन के अनुसार चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशन होता है, L1 L2 M1 M2 प्लस L1 M2 क्या हो जाएगा 0। L1 चलिए क्या है, रूट लैम्डा इंटू रूट म्यू, M1 1 इंटू 1, N1 क्या है आपके पास, रूट लैम्डा माइनस 1 और ये है, ठीक है। अब इसको सिर्फ और सिर्फ हम सॉल्व करते हैं, तो चलिए क्या आएगा, रूट लैम्डा रूट म्यू प्लस 1, ये माइनस बाहर आ जाएगा और मल्टीप्लाई कर दीजिए, रूट लैम्डा रूट म्यू माइनस रूट लैम्डा रूट म्यू प्लस 1। अब यहां से अगर हम चले तो क्या आएगा, देखिए माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा रूट लैम्डा रूट म्यू प्लस 1, ये माइनस मल्टीप्लाई करिए इसके साथ तो हो जाएगा रूट लैम्डा रूट म्यू
है ना, फिर माइनस माइनस प्लस रूट लैम्डा प्लस रूट म्यू और माइनस 1 देखिए कट गया, इज इक्वल टू क्या हो गया 0, ये भी कट गया, तो आ गया कितना देखे रूट लैम्डा इज इक्वल टू माइनस रूट म्यू, स्क्वायर कर दीजिए तो क्या आएगा लैम्डा इज इक्वल टू म्यू। कौन सा ऑप्शन हो गया, डी हो गया। क्लियर है, तो सेम अभी क्वेश्चन पीछे था वही ये, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दो लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, है ना, ये भी वीवीआई टॉपिक है। जेई के लिए है, 4 टॉपिक बताए हैं जिसमें ये सेकेंड टॉपिक है, ठीक है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला पढ़े होंगे, इसमें टेक्निक क्या है, तो टेक्निक है कि x2 माइनस x1 कर देंगे, y2 माइनस y1 कर देंगे और z2 माइनस z1 कर देंगे, ऊपर में लिखा गया, और नीचे तो l m n हो गया, और इसका L2 M2 N2, इसका L2 M2 N2 हो गया। ये तो ऊपर में हो गया, नीचे में क्या लिखेंगे देखें, नीचे में क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, वो यहाँ आ गया देखें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दिए। सिमिलरली इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, यहाँ आ गया देखिए, है ना। तो तीसरा कहाँ से आएगा, आप लोग गेस कर सकते हैं, किधर से, शुरू वाला और लास्ट वाला से, है ना, किससे, शुरू वाला और लास्ट वाला से, ये हो गया और ये हो गया, यहां से ये आ गया, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं, अदरवाइज ये प्रॉब्लम करेगा, ध्यान याद रखने में। पहले ये दोनों का क्रॉस करके स्क्वायर कर दिए, फिर ये दोनों का क्रॉस करके स्क्वायर कर दिए, फिर ये दोनों का शुरू वाला लास्ट वाला के साथ क्रॉस करके स्क्वायर कर दिए। तो ये शॉर्ट टेक्निक है निकालने का, कार्टेशियन फॉर्म। उसके बाद वेक्टर फॉर्म में देखिए पढ़े होंगे, यहाँ पे ये दोनों का यूज करेंगे, हो गया b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1, और नीचे आ जाएगा b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। सिमिलरली अगर वेक्टर फॉर्म में रहेगा, जब पैरेलल होता, अब कहिएगा कि ये स्क्यू लाइन सर पे नॉन पैरेलल और पैरेलल कब होगा। जैसे स्क्यू लाइंस कहते किसको है, सो पहले देख लें, जब दो डिफरेंट प्लेन में लाई करता हो दो लाइन, जैसे एक इस दीवार में है, एक ऑपोजिट इधर दीवार में है, तो वो कहलाएगा आपका स्क्यू लाइंस, है ना। और स्क्यू लाइंस के बीच का जो शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना हो तो दोनों पे परपेंडिकुलर रखते हैं, दोनों प्लेन पे। एक प्लेन ये कॉपी का ऐसे उलट लीजिए, और ऐसे देखिए, एक ये वाला पेज में और एक नीचे वाला पेज में, है ना। तो जहां पे वो मिलेगा वहां पे परपेंडिकुलर रखेंगे, वही शॉर्टेज डिस्टेंस होता है। और कहो कि सर पैरेलल स्क्यू लाइंस क्या होगा, आप तो पैरेलल डिफरेंट लेंस में कैसे करेंगे, तो एक इस दीवार में और इसी दीवार के सामने जो दीवार में कोई लाइन रहेगा वो पैरेलल कहलाएगा, ठीक है। तो उस केस में हमेशा कोएफिशिएंट स्केलर का सेम रहेगा, इसलिए यहाँ पे देखिए सिर्फ b यूज हुआ है, ये दोनों में b1 क्रॉस b2 यूज हुआ है, ठीक है। सब बेसिक में पढ़े होंगे 12th में, बस वही चीज है। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, प्रैक्टिस कर सकते हैं आसानी से, है ना, डायरेक्ट इसी पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, तो ये दोनों के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल के यहाँ पे चेक करिए, अगर इसके बराबर आ गया तो स्टेटमेंट सही होगा, नहीं आया तो स्टेटमेंट गलत होगा। तो शायद इक्वल नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन है कि स्टेटमेंट 1 फॉल्स होगा, जबकि 2 देखिए शॉर्टेज डिस्टेंस जो होगा दो पैरेलल लाइंस का क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एनी वन ऑफ द, यह भी बताए थे कि अगर इस दीवार में उस दीवार में दोनों के बीच में परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, वही उसका क्या बताएगा, शॉर्टेज डिस्टेंस। तो ये सही है, इसलिए स्टेटमेंट 2 क्या हो गया, सही हो गया। बना लेंगे, कुछ है नहीं इसमें। ये भी देखिए शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, सब जेई का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि हम अपने से बना के दे रहे हैं। जेई में जो पूछा हुआ है देखिए कितना आसान है ना। एक हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दें, क्या होगा डी बताइए, x2 माइनस x1, तो x2 क्या है बताइए, ये 1 से पास कर रहा है, वो 0 से पास कर रहा है, तो 1 माइनस 0, ये -1 से पास कर रहा है, वो 0 से पास करता है। बताएं कैसे, कौन लाइन किस पॉइंट से पास
वो भी 0 से, ये भी 0 से, 0 माइनस 0। नीचे रेशियो लिख दीजिए, इसका क्या है 2 माइनस 1 1, और इसका है 0 माइनस 2 1। अब नीचे चलिए, क्या करेंगे, इससे गुना करते हैं तो क्या हो गया 4, और इससे गुना करेंगे तो 0 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, इससे गुना करेंगे -1, इससे गुना करेंगे -2 का स्क्वायर प्लस, अब बच कौन गया देखिए, शुरू वाला और लास्ट वाला, शुरू वाला लास्ट वाला, ये दोनों को हटा दें। ये तो हो गया कितना 2, और ये 0। बस मॉडुलस लगा देंगे कि डिटर्मिनेंट अगर निगेटिव आता है तो डिस्टेंस निगेटिव नहीं आता है। अब इसको सिर्फ और सिर्फ सॉल्व कर देना है, तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्व कर दिए, कुछ है नहीं। स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है आपको जेईई में। तो इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स, ये तो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, आज तक इतना ही रहने देते हैं। और अच्छे से आप लोग को बनाना है, बनाते हुए चलना है। अच्छे लगे तो कमेंट करते चलना है। देख रहे हैं कितना इजी बना दे रहे हैं, आपको एक जगह कलेक्ट करके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। उसके बाद इतना पता कर हो गया आपका कि स्ट्रेट लाइन में मात्र 4 पॉइंट ही ऐसा है जिससे जेईई में आता है। अच्छा लगे तो लाइक भी करना है, सब्सक्राइब कर लें, दोस्त लोग को बताएं और थोड़ा कमेंट करें कि और अच्छे से आप लोग को मेहनत कर पाएं। आज के लिए इतना ही।